Hello everyone. So question है if the value of determinant a11 1b1 11c is positive then अब अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा राइट। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। या तो आप कुछ रो कॉलम ऑपरेशन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी एक्सपेंड करके लिख सकते हो। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सपोज करो डेल हमने माना, एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी ए ब्रैकेट बी सी माइनस वन and this will be c minus 1 and then plus 1 into 1 minus b. So this is now abc minus a minus c plus 1 and plus 1 minus b. That means आप कह सकते हो a b c minus a minus b minus c plus 2। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि डेल जो है ग्रेटर देन जीरो है ना, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जीरो से बड़ा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस टू एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए बी सी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। ठीक है, इस रिलेशन को आप ध्यान में रखो। अब एक और इनइक्वालिटी हमारे पास आ सकती है, यहाँ पे अगर हम यूज कर ले ए एम जी एम, है ना, ए एम जी, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए था ए बी सी इज पॉजिटिव, क्योंकि ए एम जी एम हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं राइट। सो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलो अब एम, अगर मान लो हमारे पास थ्री नंबर्स ए बी एंड सी है तो ऑब्वियसली एम क्या हो जाएगा? सो एम विल बी ए प्लस बी प्लस सी। कहीं पे भी इनइक्वालिटी की बात आए ना तो आप एक बार एम जी एम जरूर सोचना। ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री एंड जी एम क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी ए बी सी रेज्ड टू द पावर वन बाय थ्री। एंड आपको क्या रिलेशन पता है कि a plus b plus c divided by 3, this should be greater than equal to a b c raised to the power 1 by 3। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि a is not equal to b not equal to c, उस केस में आप यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लगाओगे, बस आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? a plus b plus c is greater than equal to 3 times a b c raised to the power 1 by 3। नाउ एज्यूम कर लो दिस वन इज सेकंड और हमारे पास ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आया था। फर्स्ट आपको बोला जा रहा है कि ए बी सी का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू से बड़ा है और यहाँ पे आया कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इससे बड़ा है। ठीक है, अब ऐसे समझो ना कि ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है, और ये है ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू से बड़ा है, तो और अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो? फ्रॉम वन एंड टू, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ से इक्वल इक्वल वाले टर्म वहां पे रख देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं ए बी सी विल बी ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे लिख सकते हैं थ्री ए बी सी रेज टू द पावर वन बाई थ्री माइनस टू। करेक्ट है। अब हमें यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली देखोगे तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल रहा है ना। एक काम किया जा सकता है कि अगर हम यहाँ पे ए बी सी रेज टू द पावर वन बाई थ्री को अगर कुछ मान ले, लेट से हमने के मान लिया, ठीक है, हमने इसको के मान लिया, तो यहाँ पे ए बी सी को क्या होगा? ए बी सी विल बी के क्यू। तुम्हारे पास फाइनली आ गया के क्यू और ये हो जाएगा थ्री के। सो माइनस थ्री के क्यू माइनस थ्री के प्लस टू एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू अगर वन रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स के क्यू माइनस थ्री के प्लस टू का एक फैक्टर के माइनस वन होगा। ठीक है, तो हमने बता रखा आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो के स्क्वायर ब्रैकेट के माइनस वन। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया? के क्यू माइनस के स्क्वायर, बट आपको के स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो आपने क्या करा? प्लस के इंटू के माइनस वन कर दिया, क्योंकि यहाँ से आपको प्लस के स्क्वायर माइनस के मिल गया, तो ये कट गया, तो के स्क्वायर माइनस के, बट आपको चाहिए माइनस टू थ्री के, तो माइनस टू लगा कर के माइनस वन कर दिया। देखो आपको सेम चीज आ जाएगा।
तो इसको आप लिख सकते हो k माइनस वन इंटू के स्क्वायर प्लस के माइनस टू, के स्क्वायर प्लस के माइनस टू, ऐसा ही है, ग्रेटर देन जीरो। अब के माइनस वन इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स के माइनस वन इंटू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आई थिंक के प्लस टू इंटू के माइनस वन। सो आगे आपका के माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू के प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर आप इसको नंबर लाइन वे बी का यूज करते हो, तुम्हारे पास आ गया माइनस टू एंड वन। वन से ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये इवन टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, और ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब आप ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व करो। दैट मीन्स आप कह सकते हो क्या कि x का वैल्यू, आई मीन ये कह सकते हो कि k का वैल्यू माइनस टू से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए ना, तो k शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू, ऐसा कह सकते हैं, है ना। सो k इज ग्रेटर देन माइनस टू। अब k आपका क्या था, ए बी सी रेज टू द पावर वन बाई थ्री शुड बी ग्रेटर देन माइनस टू। दैट मीन्स अगर आप इस क्यूब को इधर ले गए तो ए बी सी will be greater than minus 2 to the power 3. This implies ABC will be greater than minus 8. मतलब ABC का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस 8 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।